हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये साहस करते रहे। सकारात्मक सोचें और सकारात्मक है ना। तो स्वागत है आप लोगों को एएफटी एडू बूस्ट में, है ना। जितना भी इस चैप्टर से आपको नॉलेज है उसे और बूस्ट करें ताकि अपने ड्रीम और जो आपका जो उद्देश्य है उस जिस उद्देश्य के लिए आप पढ़ने आए हैं उसे अचीव कर सके, है ना। तो इससे पहले मैं ना देखिए जितने भी दर्रे हैं मैं स्टेट वाइज पढ़ा रही हूँ और वहाँ पे जम्मू कश्मीर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गया है, उत्तराखंड का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो उसको भी कर ले। और जो अभी आज मैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं ना तो मैं इसका सब्जेक्टिव पढ़ा दी हूँ। जो नहीं देखे होंगे वो जाके देख लेंगे। और इसका भी आज ऑब्जेक्टिव है। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मेरे सब्जेक्टिव क्लास देख रहे हैं उसको सब्जेक्टिव क्लास देखने से पहले आप ऑब्जेक्टिव क्लास देखने से पहले सब्जेक्टिव पढ़ें, है ना। तो सकारात्मकता बनाए रखें, चाहे स्थिति कैसा भी हो सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहे। इस ऊर्जा को बनाए रखें। संगत सही रखें जो आपको सही मार्ग दिखाए, सच्चाई पे चलने के लिए दिखा बताएं। क्योंकि आप जो दुनिया को देते हैं रिटर्न आपके पास आता है। ये सार नहीं है, ये हकीकत है ना। तो गलत ना करें ना, गलत हो भले अब इन्वॉल्व ना हो बट अब खुद को एक सही रास्ता में ले जाए और जो भी जिस उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं उसको अचीव करें, है ना। तो चलिए मैं ना ये क्लास को ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालती हूँ, तो जितने भी व्यूवर हों तो हमारे क्लास यूट्यूब क्लास एएफटी में ज्वाइन करें। वहाँ पे आप लोगों को ना एक साथ सारे क्लासेस को मिल जाएगा। मैं ना 14 जीपीएससी का क्लास स्टार्ट करी हूँ, तो झारखंड देने वाले जितने भी स्टूडेंट हो या यूपी के हो, बिहार के भी हो, जितने भी हिंदी राजस्थान के किधर के भी हो, तो क्लासेस आज मैं 2-4 क्लास ले ली हूँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो जाके वहाँ देखेंगे और क्लासेस मेरे को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और जो कमी आप लोगों को लगता है वो बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, है ना। तो चलिए स्वागत है आप लोगों को क्लास में। आज मैं ये उत्तराखंड का जो हिमाचल प्रदेश का है ना जो सब्जेक्टिव क्लास है उसी का मैं ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ। देखिए लाहौल स्पीति है ना, यहाँ पे कुल्लू मनाली में कौन सा है, दर्रा है, किन्नौर में कौन सा है, मैं बता दी हूँ। अब जाके वहाँ लोकेशन देख लेंगे, बस ऐसे मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ पे मैं, है ना। तो चलिए मैं आज इसका ऑब्जेक्टिव करती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि बारालाचाला दर्रा कहाँ स्थित है ना। तो देखिए मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे लाहौल स्पीति में यहाँ पे, ठीक है। आप वहाँ जाके देखेंगे, ठीक है जी। और किसको किसको जोड़ता है अगर लोकेशन पता है तो आप जान जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि बारालाचाला दर्रा कहाँ स्थित है, तो लाहौल स्पीति में, ठीक है। इसका देखेंगे ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। कभी कभी क्या करता है ना कि वो डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है कि वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि बारालाचाला दर्रा किस राष्ट्रीय मार्ग पर पड़ता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NH नेशनल हाईवे 3 में पड़ता है, ठीक है। मैं वहाँ सारा बता रखी हूँ, मैं बार बार यहाँ रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि क्लास ना फिर काफ़ी लेंदी हो जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि बारालाचाला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो देखेंगे वो मनाली को लेह से जोड़ता है ना। जो बड़ा लाचाला है वो क्या करता है, मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक है जी। देखेंगे बारालाचाला दर्रे की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इसका है 4890 मीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। और मैं इसलिए ये ऊंचाई बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपको मिलान करने के लिए दे देगा ऊंचाई एक दो का, और जब याद रहेगा तो आप यहाँ कर लेंगे, तो एक नज़र दौड़ा लेंगे आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बारालाचाला दर्रे समीप में कौन सी नदियाँ उत्पन्न होती है। तो ये होता है चंद्रा और भागा, ठीक है। चंद्रा और भागा है वो नदियाँ उत्पन्न होती बारालाचाला दर्रे के समीप कौन सी नदियाँ उत्पन्न होती है, तो चंद्रा और भागा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि बारालाचाला किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये है जास्कर। जब हम श्रेणियाँ देखिए अभी डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे ना, जैसे कि लाहौल स्पीति देखें तो वहाँ से कौन सा श्रेणियाँ गुजरता है। जब मैं श्रेणियाँ पढ़ाऊँगी हिमालय का तो वैसे लोकेशन आपका याद रहेगा, तो ऐसे सेंस से भी चला जाएगा और अभी पढ़ लेंगे तो और याद रहेगा। तो बड़ा लाचा, बारालाचा, जास्कर, ठीक है। तो कभी कभी श्रेणियाँ भी पूछ लेता है तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बारालाचाला दर्रा किस मौसम में बंद रहता है ना। तो ये सर्दियों में बंद रहता है ना, क्योंकि वहाँ बर्फ़ जम जाता है और वो ढक जाता है, ठीक है। अब रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये है कुल्लू में। कुल्लू मनाली आप देखें ना, देखिए एक बार मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे कि कुल्लू किधर है।
तो ये कुल्लू है और यहाँ पे रोहतांग दर्रा है और मनाली और लेह से जोड़ता है। अब मैं वहाँ पे बता दी हूँ, इसलिए मैं बार बार रिवीजन नहीं करूँगी। आप मेरा ऑब्जेक्टिव क्लास देखने से पहले ना आप वहाँ जाके देखेंगे, ठीक है। देखिए, मैं खुद से समझाने लग जाऊँगी कि उसकी ऊंचाई क्या है और वो कौन से स्टेट में है, सॉरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो काफ़ी वो भी क्लास और ये मर्ज हो जाएगा और काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ये क्लास देखने से पहले आप मेरा सब्जेक्टिव जरूर देखिए, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि रोहतांग जो दर्रा है कि ऊंचाई कितनी है? 3978 मीटर, है ना। तो अब देखिए सीक्वेंस अब बोलेगा बड़ा लाचा बारह लाचा ऊंचा है या इस ये रोहतांग दर्रा, तो अब देख लेंगे क्योंकि ऊंचाई उसका ज़्यादा है ना। ठीक है। हाँ, देखिए ये ना थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक इसका बी ऑप्शन, कोई बात नहीं, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है, ठीक है जी। तो बोलता है रोहतांग दर्रा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पर्यटन और बर्फबारी के लिए, चाय उत्पादन, खनन, ये सब तो होता है नहीं कृषि कार्य। ओके जी, ये ध्यान रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि रोहतांग दर्रे के नीचे कौन सी सुरंग बनी हुई? तो अटल सुरंग आप देखे होंगे 2020 में शायद स्टार्ट हुई है, अभी आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो ये अटल सुरंग, इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस भी हुआ है। तो ये रोहतांग दर्रे है ना, ये 46 किलोमीटर दूरी कम किया है ले मनाली से ले लद्दाख तक, है ना। तो और घंटा भी काफ़ी कम हुआ, जब 40 किलोमीटर 1-2 घंटा तो कम हुआ ही होगा, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंस है, पूछता भी है, देखिए रिसेंट है। तो अटल टनल की लंबाई कितनी है ना। तो ये 9.2 किलोमीटर है, ठीक है जी। ये एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, आप देख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि जो रोहतांग दर्रा किन दो नदियों के बीच स्थित होता है ना। जो दर्रा क्या होता है, ऐसे पास होता है, तो ये नदी इधर से गुजर रही है, इधर से। तो व्यास और चंद्रा कौन सी नदी के बीच है? तो व्यास और चंद्रा नदी के बीच में, ये ध्यान रखेंगे, है ना। और सतलुज और व्यास के कौन है, और जो दर्रा पढ़ा रहे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये होता है कि कभी कभी पूछ लेगा रोहतांग शब्द का अर्थ क्या होता है ना। तो रोहतांग का अर्थ होता है हिमाचल में लाशों का ढेर। इसका आंसर था, डरिएगा नहीं, ऐसे जो अर्थ है जानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला कि सिपकिला जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है? तो किन्नौर में ना। अब किन्नौर ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से उत्तराखंड लगता है। तो ये यहाँ पे क्या है? सिपकिला दर्रा, सॉरी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे सिपकिला है, ठीक है। आप लोकेशन वहाँ देखेंगे, मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। अब सिप किला दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है ना। तो ये क्या करता है, वहाँ पे किसका? तिब्बत चीन है ना। तो मुझे ब्रैकेट में यहाँ तिब्बत कर देना चाहिए था, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि चाइना का भाग है, इंडिया नहीं करता है, क्योंकि एक स्वतंत्र देश है ये अपने में, है ना, संप्रभु राज्य देश है। सिप किला दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है? तो चीन से। अगर तिब्बत आए तो तिब्बत भी डाल दीजिएगा, और अगर दोनों रहे तो अब गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि चीन इसके कब्जे में, चीन के इसके मतलब उसी के उसमें है, ठीक है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला कि सिपकिला दर्रे में कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? जो सिपकिला दर्रे है ना, तो वो भारत में कौन सी नदी करती है? तो ये सतलुज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेगा कि जो सतलज नदी है कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो वो सतलुज नदी है ना, ठीक है। तो बोल रहे हैं, देखिए 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिपकिला दर्रा किस सीमा पर है? तो अब देख लेंगे, यहाँ पे ये हो गया हिमाचल प्रदेश और ये हो गया उत्तराखंड। तो सिपकिला यहाँ पे किन्नौर में है और ये भारत, यहाँ चीन तिब्बत है, इसको चीन तिब्बत साथ में ही बोलेंगे। अगर तिब्बत आएगा तो घबराइएगा नहीं, उसका भी आंसर वो भी होगा, ठीक है। और ये हो गया भारत। तो ये किसके किसके बीच सीमा बनाता है? ये भारत और चीन के बीच बनाता है ना। देखिए कोई भी टीचर को मापने का या फिर आंकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो पढ़े हैं ना उसको और कितने अच्छे से आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास करके और कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, और कितना कॉन्फिडेंस आया आपको, और इन जो क्लास करके आप जो पहले आप जो ऑब्जेक्टिव बनाते थे या सब्जेक्टिव बनाते थे उसमें और प्लस पॉइंट हुआ है कि नहीं, है ना। मैंने वो तो देखिए मेरे क्लास कीजिए, आप पहले अपना नॉलेज को आंकिए, समझिए, और उसके बाद देखिए। मैं कोशिश करती हूँ कि इससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, एटलीस्ट जो भी थोड़ा मोड़ा छूटा वो सेंस से बन जाए। इसलिए मैं लोकेशन वाइज अच्छे से, टाइम भी लगता है मुझे भी इसको बनाने में और फिर एडिटिंग करने में। तो इसी तरह जिस अच्छे तरीके से मैं कोशिश करती हूँ बनाऊँ समझाऊँ, उसी अच्छे तरीके से ना आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें और इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, है ना। चलिए सिपकिला दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो सिपकिला दर्रे का है 4700
4720 मीटर पहले और दिखाए थे हम। उसका कितना था, 7000 बड़ा लाचा का था, उससे छोटा ये हो गया सिप किला। तो सीक्वेंस लगाने का बोल देगा तो बड़ा लाचा हो गया, सिप किला हो गया और फिर रोहतांग दर्रा हो गया। तो ये सीक्वेंस लग जाएगा ना जब आप तीनों पढ़े रहेंगे तो। ठीक है जी। सिप किला दर्रा किस उद्देश्य दूसरे उद्देश्य से प्रसिद्ध था, है ना। तो ये था भारत और तिब्बत के व्यापार मार्ग से, है ना। देखिए तिब्बत आ गया तो घबराएगी नहीं कि मैम तो पढ़ाई थी, क्योंकि चीन के अंडर में ही आता है तिब्बत। तो तिब्बत जो चीन मानता है, बट भारत इस तिब्बत को अलग राज्य मानता है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि बारालाचा दर्रा किन नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ये चंद्रा और भागा को, जो बड़ा ला दर्रा है वो किसके जलग्रहण को जोड़ता है, चंद्रा और भागा। ठीक है। रोहतांग दर्रा किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है कुल्लू में। कुल्लू मनाली जो पड़ता है रोहतांग दर्रा, इसमें अटल टनल भी है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि अटल टनल को कब उद्घाटित किया गया था, तो 2020 में। ठीक है, कब उद्घाटित किया गया था, तो 2020 में ये उद्घाटित किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि बारालाचा दर्रे का पर्यटन स्थल कौन सा प्रसिद्ध है, तो सूरजताल। पर्यटन बारालाचा दर्रे के पास कौन सा है, सूरजताल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा, जब हमारे सिलेबस में है तो वो आप ये नहीं बोल सकेंगे ना कि ये कहाँ से दे दिया। सिलेबस में अब थोड़ी कि रोहतांग दर्रा दे दिया, उससे जितने भी रिलेटेड होंगे मेन पॉइंट उससे कहीं से भी पूछ सकता है ना। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि रोहतांग दर्रे कितने महीने में बंद रहता है, तो वो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये 6 महीने खुला रहता है और 6 माह बंद रहता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि सिपकिला दर्रा किस जिले के अंतर्गत आता है, तो सिप किला किस में आता है, किन्नौर में, है ना। लाहौल स्पीति इधर है और यहाँ किन्नौर है, ये उत्तराखंड के साथ लगता है। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे फिर कुल्लू मनाली है ना। चलिए तो इसको क्यों कौन सा हो जाएगा, इसीलिए मैं वहाँ देखिए मैप से पढ़ा देंगे ना तो ये डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपका राज्य ही पूछ ले। कभी कभी उनका एग्जामिनर का मूड खराब हुआ तो बोल देगा हिमाचल के कौन से जिले में पड़ता है, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो फिर ये भी पूछ लेगा ना, सिप किला दर्रा है जो कौन से स्टेट के नज़दीक है, तो उत्तराखंड है, कश्मीर है। तो जब आप लोकेशन पता रहेगा किन्नौर किधर है तो ये बना लेंगे ना। तो इसीलिए कुछ किसी चीज़ को पढ़े तो उसको बारीकी से पढ़े। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा दर्रा मनाली लेह का मार्ग पर पड़ता है ना। तो मनाली लेह का कौन सा दर्रा पड़ता है, तो बारालाचा ला। ठीक है, लामन उधर के एरिया में होता है दर्रा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि रोहतांग दर्रे में जोड़ने वाला हाईवे कौन सा है, तो NH3 है। ठीक है, NH3 है। रोहतांग दर्रा किस भाग का दर्रा है, तो ये हिमानी दर्रा है। ठीक है, कृत्रिम दर्रा नहीं, नदी नहीं, मैदानी नहीं, तो ये हिमानी तो बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि सिपकिला दर्रे के पास कौन सा गांव प्रसिद्ध है, तो सिपकी गांव, है ना। सिपकी गांव ही रहेगा, स्मृति लाहौल स्मृति मनाली कल्पा ये नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि बारालाचा दर्रा का अर्थ क्या है, तो बहुमार्गीय दर्रा, है ना। बारालाचा दर्रे का क्या होगा, ये बहुमार्गीय दर्रा। मैं यहाँ इसमें एक सेट कर दी, बट ऐसा नहीं कि एग्जाम में सब ए ही आएगा, मैं इसलिए आप लोग को ईजी पड़े। बट अभी नेक्स्ट बार मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बताऊंगी ताकि आपका जो एब्जॉर्व करने का या फिर क्वेश्चन का मार्क करने का वो भी माइंड सेट अच्छे से हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि जो रोहतांग दर्रा है किस ऋतु में पर्यटकों के लिए खुलता है, तो ये मई से अक्टूबर के लिए खुलता है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6 महीना क्या रहता है, ये बंद रहता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि जो बारालाचा दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है, तो लाहौल और जास्कर, ये दो घाटियाँ हैं जो बारालाचा जो लाहौल स्पीति में है। तो वहाँ पे ये दो लाहौल को और जास्कर को आपस में, क्योंकि जास्कर श्रेणी में ही है तो ये जास्कर को घाटियों को जोड़ता है आपस में। ठीक है जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि सिपकिला दर्रा किस प्रकार की सीमा पर है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय है ना। देखिए ये किन्नौर में है, तो यहाँ पे कौन है, ये चाइना है, तिब्बत है, और इधर आपका उत्तराखंड है ना, और फिर उधर दूर है गए तो किन्नौर में सिप किला उधर ही है। तो ये किसको जोड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। ठीक है। रोहतांग दर्रा किस नदी के उद्गम क्षेत्र में है, तो देखेंगे व्यास नदी। देखिए पूछ लेगा तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ना। जो व्यास नदी है उसका उद्गम क्षेत्र में है रोहतांग दर्रा। ठीक है। अब देखेंगे कि 36 का क्या है, बारालाचा दर्रा कौन सी झील के समीप है, तो सूरजताल झील के पास। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि सिपकिला दर्रा किस प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा है, तो हिमाचल प्रदेश का ना
देखिए हिसिप किला दर्रा किस प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का किस प्रदेश ना पूछ रहा है, तो ये कहाँ पे है, लोकेशन पता रहेगा तो जल्दी से आ जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट भी पूछेगा तो आप जान जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमेशा ज्योग्राफी ना लोकेशन से पढ़े। मैं तो कहती हूँ हर चीज़ को लोकेशन से पढ़े, क्योंकि आप मेंस का कॉपी अच्छा स्मार्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा मैप डायग्राम ये बना देंगे ना, तो बहुत मार्क्स उठते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला कि बड़ा लाचा ला दर्रा सामरिक महत्व किस कारण से है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंस है, तो ये लद्दाख मार्ग को जोड़ता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि रोहतांग दर्रा का दूसरा नाम क्या है, तो डेड पास है ना, डेड पास बोलते हैं इसका दूसरा नाम। ओके, तो बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 40 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सिप किला दर्रा किसके नियंत्रण में है। तो सिप किला भी कौन सा है, भारतीय सेना के नियंत्रण में है ना, भारतीय सेना इसमें नियंत्रण कर बैठा है। तो अब देखेंगे, चलिए इसमें 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, आप इतना कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता ये 3 दर्रे से आपका कोई क्वेश्चन बचेगा, है ना। तो चलिए तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा, और खूब पढ़िएगा, सब पढ़े और स्वस्थ रहे मस्त रहे। और देखिए ये क्लास जो भी आप व्यूअर, में अगेन बोल रही हूँ कि फिर से बोल रही हूँ कि जो भी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमारे व्यूअर होंगे, वो यूट्यूब चैनल पे आए और उस क्लास को एक जगह सब देखे, जितने भी दर्रे इकट्ठा मिल जाएगा वहाँ पे। देखिए मैं कभी कुछ शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।